नमस्कार, आप देख रिया हो झलको चूरू। मैं नंदिता आपरे साथ। लालच इंसान को कई गुनाह करवा देवे। लालच में आर इंसान कोई भी हद तक गिर सके। इको ताजा उदाहरण सरदार शहर का राजकीय उप जिला अस्पताल सामने आयो है। झटे सिस्टम को यान को अमानवीय चेहरों सामने आयो है जो आपका दिल और दिमाग ने झकझोर दे। हॉस्पिटल में ममता सदमा में ही और संवेदनहीनता बिने तार तार कर रही। नवजात बच्चा की मौत पर मातम में डूबी एक प्रसूताओं लेबर रूम में 600 रुपया की मांग करी गई। महिला हुर भी लेबर रूम में मौजूद महिला कार्मिका को दिल ई बात पर भी नहीं पसीजो कि बीरी को मरियो हुए बच्चों जन्म लियो है, जबकि सरकार की तरफ मरीज ने राहत देने के लिए हर प्रकार की सुविधा निःशुल्क हुए है। पर सरदार शहर का सबू बड़ा राजकीय उप जिला अस्पताल में मानवता ने और खुद की ड्यूटी ने शर्मसार करने वाली हरकत कुछ महिला कार्मिका करी। एक मृत बच्चा के पैदा होने के बाद भी प्रसूताओं 600 रुपया मांगने को मामलों सामने आयो है। रुपया मांगने का आरोप लेबर रूम में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ पर लगा है। राजकीय अस्पताल में नवजात शिशु के पैदा होने पर बधाई के रूप में नर्सिंग स्टाफ द्वारा परिजनों रुपया की डिमांड करी जावे और इक्की कई बार मामला भी सामने आवे। कुछ लोग शिकायत भी करे हैं, पर खुद का बच्चा ने जन्म पहला ही खो देने वाली एक दुखी माँ जब वे इस प्रकार रुपया की मांग करी तो परिवार अस्पताल प्रभारी ने इकी शिकायत करी। शिकायत मिलने के बाद अस्पताल का प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगीर भी बिना कोई देरी कर्या मामला की गंभीरता ने देखता हुआ आरोप लागने वाला नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत नोटिस दे जवाब मांगने की कार्रवाई करी। हालांकि आरोप लागने वाली नर्सिंग स्टाफ सभी आरोपों ने खारिज करता हुआ रुपया की मांग को इनकार कर दी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगीर इस मामला पर काई कुछ बोला है, एक बार थे भी सुनो। हाँ, ये पिछले शुक्रवार की बात है। कोई डिलीवरी हुई तो लिखित में शिकायत मिली मुझे प्रसूता द्वारा कि मेरे से 600 रुपये मांगे गए सब लिखा था उसने। फिर भी मैंने ऐतिहासिक तौर पे सभी इसको स्टाफ की मीटिंग ली थी और जो ड्यूटी स्टाफ था नर्सिंग लेबर रूम में उनसे मैंने स्पष्टीकरण भी मांग लिया था, तो उन्होंने मनाही किए और देने वाले का भी कोई वो ये नहीं बता उसके कि किसको दिए थे पैसे। फिर भी ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, सभी को सचेत कर दिया है और लेबर रूम स्टाफ को मैंने पूरे स्टाफ को भी चेंज कर दिया है, लेबर रूम इंचार्ज को भी चेंज कर दिया है ताकि ऐसी प्रक्रिया दोबारा। हाँ बिल्कुल, उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है और कार्रवाई के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि लेबर रूम स्टाफ की ड्यूटी अलग लगा दी है, इंचार्ज भी चेंज कर दिया है। बच्चा हुआ था वो क्या मर्द वो बच्चा एक्चुअल में तो वो कोई पेरीफेरी से आया था, तो बच्चा फंसा हुआ था। वो इस तरह का मामला था कि उसका हेड फंसा हुआ था, बच्चा बाहर था, तो क्रिटिकल कंडीशन में वो आया था और उसके एपिजियोटोमी करके इन्होंने निकाला था। अब उसके 3 दिन बाद में ये शिकायत प्राप्त हुई थी मुझे, 4 दिन बाद, कि हमसे पैसे लिए थे, 600 रुपये मांगे गए थे। 600 रुपये मांगे गए थे, तो पर वो ये नहीं बता सके कि किसने लिए थे। कितने सदस्य मौजूद थे? नहीं, वहाँ तो मॉर्निंग में डिलीवरी बताते हैं, तो मॉर्निंग में तो 3 या 4 लेबर रूम में स्टाफ होता है, मैडम भी होती हैं, डॉक्टर भी हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, अगर एक्चुअल में गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि प्रसव प्रसूता के द्वारा किसी तरह की कोई पैसा मिठाई चाय भी अपने नहीं पी सकते किसी के द्वारा मंगवा के भी। और ये घटना तो बहुत निंदनीय है। अगर कोई मर्द बच्चे पे कोई ऐसा कोई मांगता है तो हाँ, साबित होता तो बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, बिल्कुल उनको एपीओ करते या जो भी, पर बताने वाला ये नहीं बता सका कि किसने लिए थे। बढ़ई अस्पताल का स्त्री एवं प्रसूता विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति बोलिया कि डिलीवरी के बाद में यदि कोई रुपया मांगे जावे तो बहुत ही गलत है। एक बार डॉक्टर स्वाति जो बोलिया है वो भी सुनो। देखो, ये एक सरकारी संस्था है, इसमें डिलीवरी के बाद में यदि पैसे मांगे जाते हैं तो वो बहुत ही गलत है। ये सरकारी संस्था जो है वो सरकार के द्वारा लोगों को जो भी सुविधा विदाउट एनी कॉस्ट मुहैया करवाने के लिए बनाई गई है, तो इसमें यदि कोई भी पैसे की मांग करता है तो वो बहुत ही गलत है। एक पेशेंट के रिलेटिव द्वारा कंप्लेन की गई कि उनके एक मृत बच्चा हुआ था जिसकी डिलीवरी मेरे द्वारा ही करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद में उस पेशेंट के अटेंडर ने शाम तक ऐसी कंप्लेन की थी कि उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी, जो कि बहुत ही गलत है। एक तो किसी पेशेंट का बच्चा है वो ख़त्म हो गया और उसके ऊपर उससे ही हम पैसे मांग रहे हैं,
तो ये बहुत ही मानवता को झकझोर देने वाला केस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंचार्ज द्वारा जो भी कार्रवाई उन पे की गई है, मैं इंचार्ज के साथ हूँ। आपने बता दिया वो पहली बार नहीं है जब राजकीय अस्पताल इस प्रकार को मामलों सामने आयो है। अक्सर इस प्रकार की खबरें आवे जो सरकारी अस्पताल में बधाई के नाम पर अवैध वसूली नर्सिंग स्टाफ परिजनों करे। कुछ परिजन शिकायत कर देवे तो कुछ परिजन और सोचकर चुप रह जावे कि आगे भी माने डॉक्टर को काम पड़ी, इसलिए अभी रुपया दे देवा ताकि आगे भी काम पड़े तो सही इलाज करे और कोई लापरवाही या खुंदस नहीं निकाले। हालांकि सरदार शहर का राजकीय अस्पताल और जो मामलों सामने आयो है जटे मृत बच्चा के पैदा होने के बाद भी 600 रुपया की डिमांड करी गई और आत्मा के मर जाने की जिया को है। हाँ, कोई परिजन खुद की खुशियों बधाई के तौर पर रुपया देवे तो बात अलग है। हालांकि तब भी स्टाफ ने तो खुद की पद की गरिमा रखता हुआ खुद की विश्वसनीयता जनता में बनाने के लिए रुपया के लिए मना कर देना चाहिए। इस तरह का मामला पर आपका कई विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ।